हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं बिसल देव रासो के जो पद हैं आपके सिलेबस में, उनका जो पहला पद है वो अपन ने देख लिया था। देखिए, आज अपन जो दूसरा पद है, ये कर्म संख्या ऐसे लगाई हुई है कि उस जो बिसल देव रासो की जो रचना है ना, उसमें जो कौन कौन से कर्म के पद उठाए गए हैं ऐसे ही कर्म संख्या लगाएगी। वैसे ये दूसरा है और वैसे रचना में ये तीसरा पद है। देखिए, चौथा है, इधर आठवां आ गया, फिर नौवां आ गया। तो ऐसे क्रम दे रखे हैं कि उस किताब में कौन से क्रम का दोहा ये पद आपके लिया हुआ है। तो देखिए, हंस गमनी प्रथम पद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की आराधना की है। अब इसके बाद में इन्होंने सरस्वती माँ को नमन किया है दूसरे पद में। और जैसा कि आप शुरुआत में अगर कोई कॉफ़ी लेके आते हो, नई कॉफ़ी लेके आते हो आप, तो कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो करते हैं, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। तो पहला पेज तो छोड़ते ही है ना भगवान के नाम का, अपने अपने इष्ट देवता के नाम का। और मुझे लगता है कि आपने भी छोड़ा होगा, और जिसने नहीं छोड़ा वो कमेंट करके बताना कि मैंने कभी भी एक पेज भी नहीं छोड़ा। अगर उसने नहीं छोड़ा है तो उससे बड़ा कंजूस इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहती आपका। तो देखिए, हंस गमनी मृग लोनी नारी, शीस समारही दिन गिणई, तत्सिणी अभी उभी छई राज दुआरी, नाहन नई जोवही चिहू दिसही, काई सिरजी उलगा नारी ना उलगाना री नारी, जाहे दिहाई डेरे जूरता। देखिए, हंस गमनी, गमनी का मतलब चलने वाली है, था हंस की चाल वाली, हंसगामिनी। मृगलोचनी, लोइनी, ये मृगलोचनी मतलब है मृग के समान आंखें वाली, नारी स्त्री। शीस, सिर को, समारई का मतलब है संवारना। दिन गिणई, गिणई का मतलब है गिन रही है। तत्क्षणी, उसी क्षण, ऊभी खड़ी होकर। छई, आप बोलते हो ना उभी हो जा। छई राजद्वारी, राज के जो द्वार है, राजद्वार है, महल का जो द्वार होता है ना, गेट होता है ना, जिसको आप बोलते गेट, अंग्रेजी में बोलते हैं, आपको अंग्रेजी ज़्यादा आती है। नाहिन जो वही चीहू दिसई, खड़ी होकर, चीहू का मतलब चारों दिशाओं में देख रही है। फिर काई सृजी, कैसे निर्माण किया है, सृजन करना। उलगानारी, उलगाना नारी का मतलब है राजमहल की जो नारी है, राज जो राज नारी या राजपुत्री मान लो, कि कैसे उसका आपने सृजन किया है। जाई जिसके दिहाड़ई रे जूरता, जो दिन है वो पति की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत होते हैं। तो देखिए, सीधा सीधा और देखिए इसका एक बार तो क्या है कि हंस गामिनी और मृगलोचनी नारी, हंस गमनी मृगलोचनी नारी, हंस गामिनी और मृगलोचनी नारी शीस समारे, अपने सिर को संवार कर दिन गिनई, और दिन गिनती रहती है। मतलब हंसगामिनी और मृगलोचनी नारी अपने सिर को संवारती और दिन गिनती है। सीधा सीधा अर्थ है, एक बार देखो आप। और फिर वो अपने सिर को संवार कर तस्सिणी उबी छह राजद्वारी, अपने महल के द्वार के ऊपर खड़ी होकर चारों दिशाओं में अपने नाथ, अपने स्वामी को देखती हैं। उसे अपने स्वामी नजर नहीं आते हैं। फिर वो काई सिरजी उलगाणारी नारी, फिर वो विधाता से प्रश्न करती है कि हे विधाता, आपने क्या सोच के राजमहल की नारी का निर्माण किया है कि उसका पूरा दिन जो है जुड़ता प्रतीक्षा करते, उसका पूरा दिन अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत हो जाता है। ये तो सीधा सीधा अर्थ है इसका। इसका भावार्थ आपको करना है। ये सीधा सीधा अर्थ आप कुछ समझ में आया होगा, दोबारा से सुन लेना, नहीं समझ में आया तो। अब है इसका भावार्थ आपको कैसे करना है। एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, और एक सीधा अर्थ में ना आपको बता दिया है। इसका भावार्थ की ओर लेके चलती हूँ मैं आपको, इसमें कैसे आपको भावार्थ करना है। तो देखिए, प्रसंग अगर आपको करना है तो कैसे करना है।
इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पद बिसलदेव नरपति नालह द्वारा रचित बिसलदेव रास नामक कृति से अवतरित हैं। इस छंद में जो 1 मिनट मैंने आपको ये बताया है कि इसमें सरस्वती माँ की वंदना है। सॉरी, ये सरस्वती माँ की वंदना नहीं है। इसमें राजमहल की जो पुत्री है, जो राजपुत्री है, उसके बारे में बताया गया है, जो पूरे दिन खड़ी होकर अपने पति की प्रतीक्षा करती है। शौरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने थोड़ा सा एक गलत बता दिया है कि राजमहल में जो रहने वाली, इससे अगले वाले पद में बताएंगे हंसवाहिनी देवी। मैंने हंस गमनी के नाम से ये कर लिया है, तो थोड़ा सा आप इसमें सुधार कर लेना, ध्यान से सुनना। इसमें राजपुत्री की जो दिनचर्या है उसके बारे में बताया गया है कि वो पूरे दिन अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत करती है। देखो प्रसंग कैसे लिखना है इसमें कि प्रस्तुत जो पद है वो नरपति नालह द्वारा रचित बिसलदेव रासो नामक कृति से अवतरित हैं। इसमें राजपुत्री की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो पूरे दिन अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत करती है, और उसकी जो सहजता है, उसकी जो व्यावहारिकता है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये दोनों पद थोड़े से हैं कि कवि कह रहा है, उपयुक्त पद में कवि कह रहा है, व्याख्या करते समय ध्यान रखना कैसे लिखना है कि उपयुक्त पद में कवि कह रहा है कि अपने प्रवासी पति के आने की प्रतीक्षा में हंस की गति वाली, हंसगमनी, हंस की गति वाली मृगलोचनी नारी और मृग नैनी, मृग के समान नेत्रों वाली राजपुत्री का सारा दिन व्यतीत होता है। कि अपने प्रवासी का मतलब होता है प्रदेश से दूसरे देश में गया हुआ, कि अपने प्रवासी पति के आने की चिंता में प्रतीक्षा करते हुए हंस की चाल वाली या हंस की गति वाली मृगनयनी राजपुत्री का सारा दिन व्यतीत हो रहा है। अर्थात वह सारा दिन अपने पति के आगमन की या आने की प्रतीक्षा में व्यतीत कर देती है। वो अपने पति का इंतजार करती रहती है। शीश समारई दिन गिणई, समारई का मतलब संवारना, अर्थात सिर को संवारती है, अर्थात बालों को संवारती है। वह सारे दिन अपने सिर को संवारती रहती है, अर्थात वह पूरे दिन अपने जो बाल हैं, अपने जो केस हैं, उनको संवारती रहती है, श्रृंगार करती है, अपने पति के नाम का श्रृंगार करती रहती है, सजती रहती है, और फिर ऊपर से दिन गिनती रहती है। जब उसका श्रृंगार पूरा हो जाता है ना, तो उससे ऊपर से दिन गिनती है कि मेरे पति को आने में कितना समय व्यतीत है, अभी आने वाले हैं या नहीं है। ठीक वैसे ही और औरतों की आदत ही होती है, जब वो पूरा श्रृंगार कर लेती है ना शादी वादी में, तो सबसे पहले ये चाहती है कि उसका पति उसे देखे और उसको कॉम्प्लीमेंट दे कि सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है, बस उसकी निगाहें वहीं रहती है। और आजकल तो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वगैरह है, मैसेज, फ़ोन कैसी लग रही हूँ बताना, एक बार दूर से ही मैसेज आ जाते हैं फ़ोन में। तो ये जो समझने की स्टाइल है वो समझ सकता है कि हाँ, मोबाइल को देख के मुस्कुरा रही है तो ज़रूर उसके पतिदेव का कमेंट आ गया है कि हाँ वाह क्या सुंदर लग रही है। चलिए ये मजाक की बात है, सबके दिन आएंगे, आपके भी आएंगे, ऐसे टेंशन मत लो आप मन में सोच रहे हैं कि कैसे प्रतीक्षा करती होगी एक नारी, सज कर कैसे इंतज़ार करती होगी। तो अभी आपका टाइम पढ़ने का है, आप पढ़िए आराम से, वो टाइम भी आएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कवि कह रहा है कि अपने प्रवासी पति के आगमन की चिंता में एक हंस की गति वाली मृगनयनी राजपुत्री का सारा समय व्यतीत हो रहा है। वह सारा दिन अपने पति के इंतज़ार में, उनकी प्रतीक्षा करते व्यतीत करती है, और पूरे दिन वह अपने सिर को संवारती रहती है, अर्थात अपने केसों को संवारती है, श्रृंगार करती है, अपने पति के नाम के लिए वो श्रृंगार करती है, सजती रहती है, और श्रृंगार करते करते वो दिन गिन रही है। फिर क्या होता है आगे देखिए, तत्क्षणी उबी छई राजदुआरी,
और मैंने सिद्धार्थ बताया था कि उसी क्षण वह राजद्वार के ऊपर खड़ी होकर अपने पति को नाहिन जोवी च्यों दिशाएं चारों दिशाओं में अपने पति को देख रही है। अर्थात वह उसी वक्त जब श्रृंगार करती है, सज जाती है, सजती है, संवरती है, जब उसका श्रृंगार कार्य पूरा हो जाता है तो वह बड़ी तल्लीनता के साथ में महल के द्वार के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वह प्रतीक्षा करती हुई नायिका राजपुत्री जो है वो चारों दिशाओं में अपनी नज़र दौड़ाती है, अपनी दृष्टि दौड़ाती है कि किधर से मेरे पति आते भी दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य ये है अर्थात कि अपने प्रिय पति के आगमन की वेला में जो समय है उसको गिनते हुए चारों ओर वह अपनी दृष्टि दौड़ा रही है कि कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया ना, आज के इस युग की नायिकाएं शादी समारोह में सजने के बाद में पिक बेचती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और वही अब उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, बेचारी देख रही है चारों तरफ कि मेरे पति आ रहे हैं या कब देखेंगे मुझे। अब देखिए उस समय उसकी जो व्यथा है वो बहुत ही नाजुक स्थिति है, वो बहुत मतलब श्रृंगार कर लेती है पति के लिए और बहुत व्याकुल तरीके से इंतज़ार कर रही है। उस किसका वर्णन है यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, मैंने पहले थोड़ा सा ये गलत बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक राजपुत्री है, राजमहल में रहने वाली पुत्री जो अपने पति का इंतज़ार करती है। देखिए उस राजपुत्री का जिसका पति है ना राजकार्य से या किसी युद्ध के लिए बाहर गया हुआ है, ऐसी नारी को एक पल भी है ना चैन नहीं मिलता है। वो नारी यहाँ वो जो है वो कह रही है कि जिसका पति बाहर गया है उस नारी को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है। वो चिंतन करती रहती है, चिंता में रहती है। और वो स्त्री कह रही है यहाँ पे, काई सिरजी उल्गा नारी नारी कि हे विधाता, आपने क्या सोचकर कैसे इस राज सेवक की स्त्री का निर्माण क्यों किया था कि वो स्त्री है वो विधाता से, वो स्त्री कौन सी स्त्री जिसका पति राजकारी या किसी युद्ध के लिए बाहर गया है, वो पूरा दिन चिंता करते हुए व्यतीत करती है। वो स्त्री विधाता से प्रश्न करती है कि हे विधाता, तूने राज सेवक की स्त्री का निर्माण क्यों किया। राज सेवक अर्थात राजा, कि तूने राज सेवक की स्त्री का निर्माण ही क्यों किया। अर्थात राज सेवक की तुलना में ना सामान्य व्यक्ति की स्त्री होना बहुत सही होता है, सुखद होता है। क्यों? सामान्य जो स्त्री होती है ना उसका पति हमेशा उसके साथ रहता है, उसको पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और ना ही वो प्रतिदिन श्रृंगार करती है, पति के नाम का श्रृंगार करती है। वो श्रृंगार उसका व्यर्थ नहीं जाता है। अब राजमहल में है, श्रृंगार कर रही है तो पति ने देखा ही नहीं तो श्रृंगार तो उसका व्यर्थ चला गया ना, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये बात यहाँ पर वो नारी कह रही है, वो कह रही है, जाई थी हाड़ी रे जूरता, उस राज सेवक की स्त्री को हमेशा अपने पति की चिंता सताती रहती है। न मालूम वो कब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इसका कुछ पता ही नहीं है। जो युद्ध के लिए गया है वो बताओ ज़रूरी है क्या कि वो लौटेगा। तो ये जो मन स्थिति है बहुत ही मार्मिक वर्णन है, बहुत ही मुझे लगता है इस पद को पढ़ने में आपको आनंद या बहुत ही मतलब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले वाले पद में बताया था कि इसकी जो भाषा है वो डिंगल भाषा है, डिंगल शैली बोल सकते हैं। और इसमें आपको पता हो तो देखिए, हंस गमनी मृग लोहिनी नारी, हंस की गति वाली नायिका की चाल की यहाँ पर तुलना की गई है। और आँखों की तुलना तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। और शीस समारे दिन गिणी तत्क्षणी उभी छई राजद्वारी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी इसमें हुआ है। और इसमें राजमती है वो अपने पति इसमें जो बात बताएगी ना ये कि एक सामान्य राजमहल की जो नारी होती है अपने पति का इंतजार करते करते दिन व्यतीत करती है, ठीक है वैसे ही है ना इस बिसल देव रासू की जो
नायिका राजमती है वो आगे चलकर अपने पति बिसल देव की प्रतीक्षा करती रहती है, इसीलिए ये पद यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पद है, हंस वाहिनी देवी करी धरही वीण झूठड़ई कवित कहही कुलहीण वर देजू माता शारदा भूलही जी अक्सर आणी वहोड़ी तही टूठी अक्सर जुड़ी ही नाल है वसाण ही बेकर जोड़ी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था इस पद में माँ जो सरस्वती है उसकी आराधना की गई है। कैसे की गई है देखिए, हंस सीधा सीधा देखिए एक बार, हंस वाहिनी हंस के ऊपर सवारी करने वाली हंस वाहिनी देवी सरस्वती माँ है। करई धरई वीण, करी का मतलब हाथों में, धरई धारण करती है, वीण का मतलब है वीणा। झूठड़ई, झूठड़ऊ का मतलब है झूठा, भोजन झूठा होता है, ठीक वैसे ही कवित होते हैं ना, दोहे कविते, ये छंद है, कविते के वर्णिक छंद है। तो झूठे कवित कहे कुलहीन, कुलहीन माना जाता है, कुल का दाग लगाने वाला माना जाता है। वर दे जो वरदान दो, माँ शारदा, शारदा का मतलब है सरस्वती माँ, वरदान दो। भूलही जी अक्सर, कि भूल जाऊं जो अक्सर हैं मैं उनको, मेरे जो भूले, इस बिसल देव रास की रचना करते समय जिन अक्षरों को मैं भूल रहा हूँ, वो आणी बहुड़ी उनको वापस आकर आप मेरी इस रचना में जोड़ दें। तह टूठी अक्सर जुड़ई, टूठी का मतलब होता है तुष्ट होकर, रुष्ट होकर की। तो झूठे रूप से भी अगर माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती है ना, झूठ मूठ में ही, तो भी उसकी जो रचना है वो सार्थक हो जाती है। नाल वसाणई बेकर जोड़ी, कर का मतलब है हाथ, जोड़ी का मतलब है जोड़कर, नाल है बखान कर रहे हैं हाथ जोड़कर, अर्थात सीधा सीधा अर्थ एक बार देख लीजिए, फिर इसका भावार्थ देखेंगे अपन। हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी सरस्वती देवी करे धरे वीण, तू अपने करों में वीणा धारण करती है। जूठड़ई कवित कहे कुलहीन, अन्य कवि की कवित अन्य कवि की रचना के ऊपर आधारित कवित जो है वो कुलहीन कवि की संज्ञा देते हैं, अर्थात जो कवि अन्य कवि की कविता को लेकर रचना करता है उसकी रचना झूठी मानी जाती है, वो कवि कुलहीन कवि कहलाता है। हे माँ सरस्वती वर दीजो माता शारदा, हे माँ सरस्वती आप मुझे ऐसा वरदान दो, भूलही जी अक्सर आणी वहोड़ी, कि मेरे भूले हुए अक्षरों को आप वापस लौटा दो। तह टूटी अक्षर जुड़े, हे माँ सरस्वती अगर तू झूठे रूप से भी किसी के अक्षरों को जोड़ देती है तो उसकी रचना सार्थक हो जाती है। नालय वसाणी बेकर जोड़ी, जो नरपति नालय हैं वो हाथ जोड़कर माँ सरस्वती का बखान कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो इस पद के अंतर्गत जो है वो माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तो इसमें प्रसंग बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग में एक बात जो लास्ट में जोड़नी है वो क्या है, पूरा बता देती हूँ। देखिए कि यह जो पद है ये अवतरण है नरपति नाल्हे द्वारा रचित बिसलदेव रास कृति से अवतरित है। इस छंद में सरस्वती माँ की वंदना की गई है और सरस्वती माँ को कवि यहाँ पे कह रहा है कि माँ सरस्वती सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करने वाली है और मेरी त्रुटियों को सुधारने का प्रयत्न करे, ऐसी माँ सरस्वती से वो प्रार्थना कर रहा है। तो देखिए कवि कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही मार्मिक है ये। देखिए व्याख्या करते समय आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद में कवि नरपति नालय सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे हंस वाहिनी सरस्वती देवी तू करों में वीणा धारण करती है। हंस वाहिनी करी धरी वीण, की तू करों में अर्थात हाथों में वीणा धारण करती है, वीणा पुस्तक धारिणी है। तेरी कृपा और आशीर्वाद युक्त
आशीर्वाद युक्त वरदान पाकर ही कोई व्यक्ति जो है वो नवीन रचना करता है, नए ग्रंथ लिखता है, नई रचना करता है। वह तू ही है जिसके वरदान से कवि के मन में नए नए जो पद हैं उनका विकास होता है, उनकी कल्पना जागृत होती है। और कवि आगे यहाँ कह रहा है कि जिन्हें तेरी ये कृपा प्राप्त नहीं होती है ना, वे कवि हे माँ सरस्वती झूठी रचनाएं करते हैं। झूठे ही कवित कह खोलन कि हे माँ सरस्वती, जिन लोगों को तेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है वो झूठी कवितों की रचना करते हैं। और ऐसे जो कवि हैं वो कुलहीन कवि कहलाते हैं, दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं। और वे कवि दुर्भाग्यशाली होते हैं जो दूसरों की रचनाओं के ऊपर आधारित कविताओं की रचना करते हैं। वर दीजो माता सार्थ, अर्थात इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हे माँ अंत में कवि नरपति नालय सरस्वती वंदना करता हुआ कह रहा है कि हे माता, मुझे तू वरदान दे जिससे कि मैं सफल और एक नवीन रचना का निर्माण कर सकूं। वर दीजो माता शारदा बोलई जी अक्सर आणी वहुड़ी कि हे माँ सरस्वती, आप मुझे एक ऐसा वरदान दो जिससे मैं एक सफल और एक नई रचना का निर्माण कर सकूं। आगे कह रहे हैं भूलई जी अक्सर अवाणी वोहड़ी कि मुझे पूर्ण विश्वास है, हे माँ मुझे तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि तेरी कृपा से भूले भटके अक्सर फिर जुड़ जाते हैं। कि अगर मैं इस रचना का निर्माण करूँगा ना, तो अगर मैं कोई अक्षर भूल जाऊँगा तो तेरी कृपा से वो अक्षर वापस आकर मेरी रचना में जुड़ जाएंगे। आगे कवि कह रहा है तही टूठी अक्सर जुड़े ही नाले वसाणी बेकर जोड़ी। यदि तू तुष्ट है, प्रसन्न है, तो वे मेरे भी वे अक्षर कि हे माँ, अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है, तुष्ट है, प्रसन्न है, तो जो अक्षर मेरी रचना में भूल जाते हैं वो अक्सर वापस लौट आएंगे। और जहाँ जो तेरी कृपा के अभाव में छूट जाते हैं, कि तेरी जिनके ऊपर कृपा नहीं रहती, जिनको तेरा वरदान नहीं मिला होता है, उनकी रचना झूठी मानी जाती है और उनके जो भाव से युक्त जो पद हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मुझे तेरा आशीर्वाद मिला है। और वो कवि अंत में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि माँ सरस्वती, अपनी प्रतिभा के प्रसार से मैं अपने हाथों से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप है ना इसको दोबारा सुन लेना। इसमें सरस्वती माँ की वंदना की गई है, बहुत ही शानदार पद है ये, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो पढ़ने में। विशेष में लिखना है तो आपको इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत सरस्वती की माँ की वंदना की गई है। और ये जो शैली है ये पारंपरिक शैली है। इसकी जो भाषा है वो मैंने आपको बता दी है। बार बार बताने से, किसी भी बात को बार बार कहने से उसका महत्व कम हो जाता है, इसलिए आप खुद लिखने का प्रयास करें इसमें। अब देखिए आगे जो पद हैं उनसे जो है इससे रासू की जो कहानी है उसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो क्या कहेंगे, मतलब हाँ शुरुआत मान लीजिए। अब देखिए ये 4 नंबर का पद है। अब आगे से आगे आपके 6 नंबर का पद है सिलेबस में। 5 नंबर का जो पद है वो गायब है इसमें। 6 नंबर का पद है रचना में, 6 नंबर का जो पद है वो आपके सिलेबस में है। तो देखिए इसमें भोजराज तनहु मिलहु छही दीवान, बहु नर बैठा छही अगवाणी, राही राणा चिहु दिसी तना, राई जी बिनव राही नरिंद, बारही ओ भयते आपने ही कुमरी, परना विलहु जोई नहीं विंद। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसकी जो कहानी है वो अपन पढ़ रहे हैं। भोजराज राजा भोजराज था। तनहु मिलहु छही दीवान, जब एक बार वो दरबार में आकर बैठ जाते हैं। भोजराज तनहु मिलहु छही दीवान की एक दिन है ना राजा भोज जो परमार है, राजा महाराज भोज परमार का दीवान मिला, अर्थात उनका दरबार लगा था। बहु नर बहुत से नर आदमी, बैठा 6 अगवाणी, आए हुए। अग्रगणी का मतलब अगवाणी का मतलब आए हुए।
बहुत से लोग आए हुए जो थे उनके दरबार में आकर बैठ गए। राई राणा का मतलब है बहुत से राजा और राणा भी उनके दरबार में आए थे। चिऊ दिसु तण, चारों दिशाओं से उनके दरबार में राजा और राणा भी शामिल थे। राई जी विनव, उस वक्त जो रानी है, राई का मतलब रानी, राजा से प्रार्थना करती है। नरिंद, राजा से प्रार्थना करती है। बहारे हो भयते आपण हाय, कि हे राजा, अभी अपने जीवन का जो है ना थोड़ा सा समय शेष है और कोई उपयुक्त वर खोज कर आप है ना अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अपने घर में जब अपन ही मान लो, जब अपन बड़े हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं, तो अपनी मम्मी जो है वो अपने पापा से कहती है कि अपनी बेटी है उस शादी लायक हो गई है, कोई अच्छा सा वर उसके लिए ढूंढिए और शादी कीजिए। तो यही बात है, वो रानी जो भोज परमार है उसकी रानी है, दरबार में कहती है सभी के सामने कि अपनी जो पुत्री है वो बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा वर देखिए और उसकी शादी करा दीजिए। देखिए दोस्तों, इस पद को पढ़ते हैं अपन। भोजराज तणहु मिलहु छई दीवान। देखिए प्रसंग क्या करना है इसमें कि प्रस्तुत पद, देखिए एक संपादन भी होता है रचना का कि किसकी देख रेख में वो रचना प्रकाशित हो रहा है। लिखने वाला अलग होता है, नरपति नाले इसके लेखक हैं, लेकिन इसका जो संपादन है ना वो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, अगर प्रसंग में आप और भी कुछ जोड़ना चाहो तो, कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और कवि नरपति नाल्हे द्वारा रचित विसल देवरास रचना से अवतरित है। यह पद डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और कवि नरपति नाल्हे द्वारा रचित विसलदेव रासु रचना से अवतरित है। इसमें नरपति नाल्हे ने धार के परमार राजा भोज के दरबार लगने का वर्णन किया गया है, ये बात है इसमें। और आगे इसमें क्या है देखिए, नरपति नालय व्याख्या में करना है कि नरपति नालय वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भोजराज तणव मिल्यों छः दीवान, की एक दिन महाराज भोज परमार का दीवान मिला, अर्थात उनका दरबार लगा। बहु नर बैठा छही अगवानी, और बहुत से आए हुए अग्रगण्य लोग आकर उनके दरबार में बैठ गए, मतलब दरबार लगता था। जैसे राजा महाराजा राजा होते थे तो प्रजा अतिथि लोग होते थे, प्रजा की जो जो भी बातें होती थी वो उस दरबार में होती थी। तो एक दिन राजा भोज का दीवान मिला, अर्थात उनका दरबार लगा, उसमें बहुत से आए हुए अग्रगणी लोग आकर उसमें बैठ गए। राई राणा चिऊ दिसितना, चारों दिशाओं से आए हुए राजा और राणा भी उस दरबार में शामिल थे। राई जी बिनव राही नरेंद्र, राजा भोज की रानी रानी राजा से विनम, विनम का मतलब है विनय पूर्वक कहती है, राज नरेंद्र, हे नरेंद्र राज। नरेंद्र का मतलब है श्रेष्ठ राजा, नर प्लस इंद्र, नर में जो श्रेष्ठ है इंद्र, कि हे नरेंद्र राज, बारह हो बहते आपने ही कुमरी परमाणु जो नई विंद, कि आप आपके जीवन के जो दिन शेष हैं, थोड़े से दिन बचे, अपने जीवन के थोड़े से दिन बचे हैं, उन दिनों में कोई उपयुक्त वर परणाल्यु, और कोई उपयुक्त वर, कुमरी का मतलब अपनी जो पुत्री है राजकुमारी है राजमती के लिए उपयुक्त वर ढूंढ कर उसका विवाह कर दीजिए, ये पद है। तो इसमें ये बात जो है रानी एकांत में भी कह सकती थी, लेकिन भरे दरबार में कहती है। आप पापा लोगों की आदत होती है कि उन दूसरों के सामने उनको कहते हैं तो उनकी जो बात है वो ज़्यादा फर्क पड़ती है। अकेले में तो मम्मी को दबा देते हैं, बेचारी वो सुनते ही नहीं है उनकी बात। तो रानी ने भी यहाँ पर वही तीर चलाया और वो राजा को अकेले में कहती है। और बारह हो बहते आपने का मतलब है कि अपना जो राजकार्य है ना वो सुचारू रूप से चल रहा है, और ऐसे में अपन को है ना राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और राजा भोज की जो रानी है ना बड़ी विनम्रता के साथ कहती है, विनय पूर्वक कह रही है, और समय
कौन सा है, परिस्थिति कैसी है, सारी बातों का ध्यान रख के वो अपने राजा से अपने पुत्री के विवाह की बात करती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मेरा तो और भी मन कर रहा पढ़ाने का, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले पद में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इतने कंजूस मत बनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या, बस इतना ही। धन्यवाद।